आप सबको होली की हार्दिक शुभकामना। आपने होलिका देख ही ली है वीडियो में, तो इसका मतलब होलिका दहन की ये वीडियो होलिका त्योहार क्यों मनाया जाता है ऐसा कर ये लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर नए बच्चे बहुत कम जानते हैं, लेकिन स्टोरी होली मनाने का तो सबको पता है, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत कम नए बच्चों को पता होती है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। हिरना का तो बहुत बड़ा दैत्य राज हुआ था। उसने सभी देवता और उनका पूजन बंद कर दिया था। तो भगवान नारायण के पास गए, तो नारायण ने उनको कहा कि आपके शिखर कष्ट दूर करूँगा। तो भगवान नारायण का परम भगत प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। तो उसको काफ़ी यत्न किया, लेकिन वो भगवान नारायण की भक्ति नहीं उसने छोड़ी। तो उसको मारने के लिए बहुत यत्न करने के बाद जब कामयाब नहीं, तो उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि आपको वरदान है कि अग्नि आपको जला नहीं सकती, तो आप लकड़ियों के बीच बैठ के प्रहलाद के साथ बैठ जाए और अग्नि आपको जलाएगी नहीं, तो प्रहलाद जल जाएगा और मेरा विष्णु का जो परम भगत है वो ख़त्म हो जाएगा और मेरा साम्राज्य पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता रहेगा। और इस प्रकार होलिका अपने भतीजे को लेकर होली लकड़ियों के बीच बैठ के फिर लकड़ियों में आग लगा दी, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इस प्रकार होलिका त्योहार मनाया जाने लगा। तो इसमें कथा में यही संदेश है कि बुराई ख़त्म हो जाती है, यानी आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी, आपके मन में बुराई, अपने कर्म भी यहाँ भस्म कर सकते हो। इसलिए सभी इसकी विधित पूजा करते हैं ताकि उनके सभी घर में सुख सुविधा और नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए और भगवान का प्रकाश घर में ज़िंदगी में बहुत प्रचार करे। ये देखो बच्चे नन्हे नन्हे सब कलर से होली खेलते हुए मस्ती करते हुए, बहुत अद्भुत नज़ारा होता है होली का। तो होली के आपके यहाँ कैसे मनाते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो अब लगभग, क्योंकि इस बार होली का दहन का समय रात को 11:20 के बाद का था, तो इसलिए सभी अपने घर चले गए थे पूजा करने के बाद। जो कोई लेट हो जाता वो आता रहा। तो अब इसके बाद इसकी विविध पंडित जी से पूजा कराते हैं, क्योंकि होली का दहन यानी अग्नि प्रवाहित करने का जो होली के दिन पैदा हुआ वो करता है वो या पंडित जी से। तो ये देखो पंडित जी आज पहुँच चुके हमारे बीच और अब इसकी पूजा बिल्कुल विधित शुरू हो गई है। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे नाथ आइए, भोलेनाथ आइए, गोरा साथ लाइए, गणपति साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओम नाभ्या आसिदंतरिक्षवों शीष्णोध्यो समवर्तकल्पन्यः श्रोता तथा लोकः ग्रवन्यहम्। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यं सिद्ध्यर्थं दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्ता च स्तवनोत्तम भुनत्रहम्। ओम सहना भुनक्तो धनात्वं समर्पयामि। इसमें से 3 उंगली से निकालो थोड़ा सा। ओम सहना भुनक्तो, दोबारा ओम सहना भवतु, ओम सहनो भुनक्तु। अब सभी के सभी इसकी नीचे लगा के प्रणाम कर लीजिएगा। 11:20 ठीक है ना? विरोध कर दीजिएगा, ठीक है? 11 बजे
11:30 बज जाएगी। सुबह में जाएंगे पतीले में 11:20 का है तो ये जैसे ही मुहूर्त स्टार्ट हुआ तो अग्नि प्रवाहित करती गई थी। तो ये देखिए होलिका दहन में कितनी चमक है और आसपास की बुराई और अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश और खुशियों के बाहर लाती है। तो ऐसे ही जो लपटे में ये धुआं उठ रहा है तो ये बुराई आपके आसपास से दूर चली जाती है और अग्नि की तरह आपका जीवन उज्जवल और अंधकार मिट जाता है। जीवन बहुत सुख और शांति आनी शुरू हो जाती है। और जैसे कि मौसम चेंज होता है तो उसमें काफ़ी बीमारी वगैरह भी हो जाती है, तो उस अग्नि प्रवाह से वो भी ख़त्म होती है। और ये देखिए तो इसकी मान्यता मैंने आपको स्टोरी भी बता दी होलिका से क्यों मनाई जाती है और होलिका का क्या महत्व है ये सभी जानते हैं। और इसके बाद कलरों के साथ होली खेली जाती है, उसका भी अद्भुत नज़ारा होता है। हरियाणा का फाग आपको पता फेमस ही है, यहाँ पर बहुत आनंद आता है फाग को, यानी होलिका के अगले दिन फाग मनाया जाता है जो खेलने वाली होती है। तो उस दिन भी बहुत मज़ा आता है। वो वीडियो भी आपको अगली वीडियो में दूंगा। अब दूसरी बात जो आपसे करना चाहता था कि होलिका के दहन मंत्र साधना भी बहुत होती है, यानी मंत्र तंत्र। जो तंत्र साधना करते हुए अपने मंत्र को पुनः जागृत करते हैं जो, और मंत्र वाले भी अपने मंत्र को। और इस दिन आप किसी झाड़े का आपने सीख रखा तो या किसी से सीखना चाहते तो वो भी आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। और इस दिन काफ़ी भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। तो हिंदुओं का फेमस सवाल होली कैसे लगा और इस अग्नि में आप सबके कर्म भी भस्म हो जाए और भगवान आपको नई अच्छे कर्म करने की ताकत दे, यही हमें इस होली के पूर्व से शिक्षा मिलती है। और होलिका दहन का अद्भुत नज़ारा आप देख ही सकते हो, क्योंकि लपटें ज़्यादा थी तो सभी लोग दूर दूर खड़े हो गए थे, इसलिए वीडियो में वो कम नज़र आ रहे हैं। साइडों में आपको दिख भी रहे होंगे आते जाते, क्योंकि लपट बहुत तेज़ उठी एकदम। तो ये भी शुभ संकेत है। और देखो उसके बाद फिर जब ठंडी होगी अब सब अपने अपने घर चले गए। सुबह इसमें से अपनी थोड़ी सी राख सब अपने घर ले जाएंगे, ताकि जो भस्म का भी काम करती है और आपके घर में पवित्र भी रखती है। तो आपने कैसी मनाई होली का दहन वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो बिल्कुल शांत होते हुए काफ़ी देर बाद हुई और आपको होली की बधाई और फाग की भी बधाई।